जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे अर्जी लगाना है, घर बैठे कैसे अर्जी हम लगाएंगे और किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो सामग्री को भी दिखाने जा रहे हैं हम। सामग्री देख ले, उसके बाद अर्जी हम लगाएंगे अभी और लाइव लगाएंगे। आप लोग इसी वीडियो को देखकर मंगलवार के दिन बैठ के आराम से अर्जी लगाइए, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं अर्जी लगा रहा हूँ, बस उसी तरह से आपको अर्जी लगानी है। तो नियम को पूरी तरह से समझे, वीडियो को एकदम बढ़िया से देख ले कि आपको फिर दोबारा कोई कमेंट करके या कोई प्रश्न आपको ना करना पड़े। तो चलिए आज देखते हैं किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है हमें। तो देख लीजिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। नारियल है ना, एक नारियल रखा हूँ मैं, पानी वाला नारियल है हमारे पास, देख लीजिए। उसके बाद ये 5 लौंगे हैं, 5 लौंग समझ सकते हैं आप, देख लीजिए लौंग, 5 लौंग और एक लाल कपड़ा है, एक नारियल है और 5 लौंग है। यहाँ पे देखिए इस सिंदूर का हमें प्रयोग करना है। ये जो सिंदूर है, इस सिंदूर से ही हम इसे पूरे नारियल को हम रंगेंगे, पूरा तरह से एकदम इसको कलर कर देंगे। और देखिए सामने हनुमान जी का तस्वीर है या बालाजी का तस्वीर है। देखिए बालाजी का भी तस्वीर है हमारे पास, हनुमान जी का तस्वीर है। तो आप यही सामने बैठ के इसी तरह से आप अर्जी लगाएंगे। और ये एक आप सामान जो है ये आप नोट कर ले, ये आपको कल रखनी है मंगलवार के दिन, और मंगलवार के दिन आपको अर्जी लगानी है। तो चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, अर्जी कैसे लगाएंगे हम अपने घर पे बैठकर। तो आपने देखा कि अर्जी में किस किस सामग्री की आवश्यकता है। एक नारियल, 5 लौंग और लाल कपड़े। लाल कपड़ा आप रख सकते हैं अर्जी लगाने के लिए, अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी बहुत मनोकामना है बहुत सारी, तो आप लाल कपड़ा में अर्जी लगाएं। अगर घर में आपको किसी तरह की तंत्र का प्रॉब्लम है, प्रेत बाधा का प्रॉब्लम है, तो आप काले कपड़े में आप अर्जी लगा सकते हैं। या किसी ऐसे भाई बहन मित्र हमारे ऐसे हैं जिनकी शादी विवाह में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पीली कपड़े में अर्जी लगा सकते हैं। तो चलिए अब अर्जी कैसे लगाएंगे, ये प्रोसेस बाय प्रोसेस हम अर्जी लगाने का एक आपको वीडियो दे रहा हूँ, बना रहा हूँ, जिससे कि आपको फिर दोबारा आपको किसी भी तरह से आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नारियल को पहले हमने जैसे दिखाया, नारियल, ये नारियल है। अब नारियल को देखिए, हम इसको पूरी तरह से सिंदूर से रंग देंगे। ये जो सिंदूर से रंगा हुआ है, इसी तरह से पूरे सिंदूर से हम इसे नारियल को रंगेंगे, इस तरह से पूरा। उसके बाद ये 5 लौंग जो है, ये 5 लौंग जो हमने आपको दिखाया, 5 लौंग और लाल कपड़ा, तो ये 5 लौंग और लाल कपड़ा इसी तरह से रख देंगे, 5 लौंग लाल कपड़े में। और ये नारियल जो आपका सिंदूर से रंगा हुआ था उसे रखने के बाद इस तरह से हम पूरी तरह से इसे गांठ लगा के बांध देंगे। बांध कर हम यहाँ पे उनके बालाजी के चरणों के पास रख देंगे। बालाजी जहाँ बैठे हैं, हमारी मूर्ति है या फिर फोटो है, वहाँ पे आप उनके चरणों के पास रख देंगे। उसके बाद करना क्या है, प्रोसेस अब स्टार्ट होगा अर्जी लगाने का। तो अब करना क्या है, आपने चरणों पे उनका नारियल जो है गांठ बांध करके रख दिया। और उसके बाद अब करेंगे हम अपने दोनों मुट्ठी को एक बार बंद, दोनों मुट्ठी को एक बार बंद करें। मुट्ठी को बंद करने के बाद आप दोनों हाथ को ऊपर उठा लें। उठाने के बाद आप नाम ले, हे बागेश्वर धाम, हे बागेश्वर धाम बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सदगुरु सन्यासी बाबा, हे कलयुग के देवता, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। मेरी विनती सुनो, मैं अभी बहुत कष्ट में हूँ। आपकी जो भी मनोकामना है, आपका जो कष्ट चल रहा है, उस तरह से आप हाथ को मुट्ठी बांध करके और इस तरह से आप पहले कहेंगे। और आप कहेंगे जब भी कि मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो, कम से कम 3 बार बोलेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आपको राइट हैंड का जो आपका मुट्ठी है, राइट हैंड जो आपका है, उसे आप मुट्ठी खोलना नहीं है, दोनों मुट्ठी आपका ही बंद ही रहेगा। और आपको करना क्या है कि एक करना है क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज आप 7 बार ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, ठीक है। ये देखिए 5, ये 6 और ये 7, ये 7 बार हो गया। उसके बाद जिधर आपका बालाजी का फोटो होगा, मूर्ति होगा, उधर आप ऐसे करके हाथ जो है इस तरह से खोल देंगे। फिर आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड को आपका क्या रहेंगे कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे अभी ऐसे घुमाया था, तो इसको अब ऐसे घुमाएंगे, है ना, 2 बार। देखिए 3, एक 4, एक 5, एक 6
और एक 7। इस तरह से 7 बार हम इसको घुमाएंगे। फिर उसी तरह से और भगवान का स्मरण अपने मन में जो है बालाजी का स्मरण करते हुए, है ना, आप मेरा कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाए। और उसके बाद बायां हाथ भी आप उधर बालाजी की तरफ ही छोड़ देंगे। उसके बाद आपको अब जैसे आपने अब सारा काम कर लिया है, अपनी जो शरीर पे जो भी कुछ था, अगर नकारात्मक ऊर्जा था तो वो आपने उतारा कर दिया। आप में जो भी कुछ आना चाहिए उसका आपने पॉजिटिविटी को आपने उतारा करके और एक चढ़ावा भी कर दिया। अपने शरीर पे पॉजिटिविटी चढ़ा लिया और एक तरफ से उतार दिया, लेफ्ट हैंड से उतार दिया और राइट हैंड से चढ़ा लिया। ठीक है, बालाजी ने आपकी दोनों जो है आपका जो सिस्टम या प्रोसेस का है तो वो अब खत्म हो गया। और अब आप क्या करेंगे, अर्जी कैसे अपना मनोकामना को कहना है। तो अब करना क्या है, जैसे गांठ लगी हुई जो नारियल रहेगी, आपका हाथ खुल गया और गांठ लगी हुई नारियल क्या है, अर्जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में पड़ी है। तो अब वहाँ से आप इस तरह से वहाँ से उठा लेंगे। उठाने के बाद नारियल को अपने सर पे इस तरह से लगाएंगे। सर पे लगाने के बाद आपकी जो भी विनती है, आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को आप मन ही मन आंख बंद करके और आप कहेंगे। एक बार नहीं, 3 बार अपने उसी मनोकामना को, एक मनोकामना को 3 बार, फिर दूसरी मनोकामना को भी 3 बार और तीसरी मनोकामना को भी 3 बार। इस तरह से 3-3 बार आप अपने एक प्रत्येक मनोकामना को कहेंगे। कहने के बाद आप फिर अपने मन में स्मरण करेंगे, हे बालाजी, मैं आपके चरणों में आज एक अपनी अर्जी प्रकट कर रहा हूँ, आपके चरणों में दे रहा हूँ। जैसा हो सके इस पे न्याय करना, मेरे साथ न्याय करना। मेरा अभी जीवन जो है बहुत कष्ट में चल रहा है, मेरे घर में बहुत दुख है, दरिद्रता है, या धन की कमी है, या मेरे घर में कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, उसे ठीक करिए, उस पर कृपा करें, उस पर कृपा करें, उस पर कृपा करें। इस तरह से आपको अर्जी लगाने का पूरे तरह से आपका अर्जी अब जो है लग चुका है। अब आप क्या करेंगे कि ये नारियल को अपने घर में आप देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर चरणों के पास भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चरणों के पास रखने से अगर आपके घर में चूहा हुआ नहीं आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चूहा अगर आते रहेगा तो कभी कपड़ा इधर कुतर देगा, कभी उधर कुतर देगा, कभी लौंगा बाहर हो जाएगी, कभी नारियल कुतर देगा। तो इससे क्या है ना कि आपको खुद ही अंदर से महसूस होगा कि मैंने अर्जी लगाई है, वो बर्बाद हो रहा है, बार बार हाँ खराब हो जा रहा है, कहीं मेरी अर्जी स्वीकार होगी भी या नहीं होगी। देखिए, भगवान ये सब छोटे छोटे बात को नहीं समझते, लेकिन आपके मन में अगर ऐसा भाव प्रकट हो जाता तो वो खराब है। तो उसके लिए ही मन का भाव खराब ना हो, मन का भाव एकदम शुद्ध और पवित्र बना रहे। तो इसको करना क्या है कि आपको एक खूंटी लगा देनी है अपने पूजा रूम में, कहीं ऊंचे जगह पे खूंटी लगा दो और उस खूंटी में आप उसे लगा दो, बांध दो। सबसे अच्छा रहेगा, ना चूहा आएगा, ना कुछ उसमें कुछ खराब होगा, तो सबसे अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब अर्जी तो लग गई, अब अर्जी आपने बांध दी। अब अर्जी बांधने के बाद का प्रोसेस भी अब हम सुन ले, समझ ले। देखिए, अर्जी लगाने के बाद हमें पूरी तरह से सात्विकता भोजन को अपना लेना है, लहसुन प्याज का सेवन बंद कर देना है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कितने दिन के लिए बंद करना चाहते हो, तो आप कम से कम 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने आज अभी अर्जी लगाई, तो संकल्प लेके अर्जी आपको लगाना है। सूर्य भगवान के पास अर्घ देना है, नीचे आकर के बालाजी के पास आप जब पूजा करेंगे वहाँ पे भी आप विनती करेंगे, 21 दिन का संकल्प मैं ले रहा हूँ, ले रही हूँ। ठीक है, चलिए, अब जो ऐसे आपने अर्जी लगा ली तो अब नियम का पालन। तो प्रतिदिन आपको सन्यासी बाबा के नाम पे 5 बार आहुति देना है। आहुति किस प्रकार देना है, आहुति में क्या क्या देना है, वो मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। उसके लिए अगर आप लोग को समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको सन्यासी बाबा का क्या क्या आहुति लगता है मैं बता दूंगा या लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। दूसरा, अगर जैसे आपने अर्जी लगाई, एक हफ्ते के अंदर में आपको 2 दिन जो है वो बंदर अवश्य दिखना चाहिए। घर से बैठे आप अगर अर्जी लगाए हैं तो 2 दिन बंदर अवश्य दिखना चाहिए। अगर 2 दिन बंदर दिख गए तो आपका समझ लो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। तीसरा, आपको जिस दिन से आप अर्जी लगाएंगे उस दिन से 5 बार सन्यासी बाबा के नाम पे आहुति देना है। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको जिस दिन आप अर्जी लगाते हैं उस दिन कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद
3 बार प्रतिदिन करें। 7 दिन में 4, जो पहला आपने अर्जी लगाया 7 दिन के अंदर जैसे बंदर दिखते हैं, तो 7 दिन में ये नियम है कि 4 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष है, आपको 4 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको बंदर अवश्य दिखेंगे। और बात रही पूजा पद्धति की, तो प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। फर्स्ट डे 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा, दूसरे दिन से 3 बार हनुमान चालीसा, और प्रतिदिन आपको ओम बागेश्वराय नमः का जाप 3 माला करना है। जब से आप अर्जी लगाएंगे तब से 3 माला आपको प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना है। तो बस इतना ही आप करें, देखिए आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी विनती अवश्य सुनेंगे हनुमान, अवश्य सुनेंगे बालाजी, अवश्य सुनेंगे बागेश्वर धाम, और आपकी अर्जी लगेगी, मनोकामना पूर्ण होगी। बस अगर आपसे कोई भी आपको अगर अभी भी त्रुटि रह गई है मेरे बताने में, तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको अवश्य उत्तर दे दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।